Hello, hello, hello to all my lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? जैसे कि आप लोग की एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट आने ही वाली है या मैं कहूँ आ ही चुकी है, बहुत कम टाइम बाकी है आप लोग के एग्ज़ाम्स में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं भी आपकी थोड़ी और हेल्प कर देती हूँ आपकी तैयारी में। इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए आई हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके एग्ज़ाम में आए। और बेटा अगर आप लोग ने सब कुछ अभी तक अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी पेपर ही डिस्कशन कर रहे थे, तो अगर उसमें आप लोग ने सब चीज़ अच्छे से पढ़ लिया है तो ये जो वीडियो होने वाला है लेक्चर, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा खासा एक रिवीजन सेशन हो जाएगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो जान भी जाओगे और जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है उसको आप रिवाइज भी कर लोगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर हम आपके क्वेश्चन पैटर्न का बात करें तो आप लोग के एग्जाम्स में आता है 1 मार्क क्वेश्चन, देन 2 मार्क क्वेश्चन, देन 5 एंड देन 8 मार्क क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न है आपके। 1 मार्क में आपका आ जाता है एमसीक्यूज और नेम द फॉलोइंग और आंसर इन 1 वर्ड। 2 मार्क्स में आपके आ जाते हैं कि आंसर इन 75 वर्ड्स, मतलब थोड़ा 2-3 सेंटेंस में आप आंसर दे दो ऐसा। 5 मार्क्स में आपके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं और 8 मार्क्स में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 5 और 8 मार्क्स जो है वो मैंने हमेशा आपको मेरे सेशन के टाइम में ही बताया है। जब भी हम कोई यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उसी में मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि उसके लिए आपको और कोई वीडियो चाहिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट जो भी है उसमें आ सकता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी रहती हूँ जब भी हम टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है बेसिकली अबाउट 1 एंड 2 मार्क क्वेश्चन। आज मैं आप लोग के साथ 1 मार्क क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगी और 2 मार्क वाले भी डिस्कशन करूंगी, और उसके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो भी मैं आज आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। ओके, सो आर यू गाइज रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास? और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जो कि आपका यूनिट 1 है फिजियोलॉजी का। ऐसे ही सब यूनिट्स जितने आपके चारों यूनिट है फिजियोलॉजी के, मैं सबके लिए ही ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ, तो डोंट वरी फॉर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल क्लास। नाउ फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट मैं आप लोग के साथ 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करूंगी एंड देन हम लोग 2 मार्क क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम जितना भी डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोग के 1 मार्क्स क्वेश्चन में डेफिनेटली आ सकता है। उसमें जैसे मैंने आपके बोले एमसीक्यूज आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आंसर इन 1 वर्ड आ सकता है, नेम द फॉलोइंग आ सकता है। जनरली एमसीक्यूज तो मैंने देखा है बेटा नहीं आते हैं। अगर मैं स्पेशली जूलॉजी का बात करूँ, बॉटनी में आता है एमसीक्यूज, बट जूलॉजी में पता नहीं क्यों एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। उसमें डायरेक्ट आप लोग के फिल इन द ब्लैंक्स और नेम द फॉलोइंग ही आ रहा है। तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट इज। जीआई मतलब आप लोग को पता होना चाहिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो उसका लेंथ कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो उसका लेंथ कितना होता है बेटा, 5 to 7 मीटर। ओके, देन हाउ मच द लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट इंक्रीजेस आफ्टर डेथ एंड वाई। तो ये चीज़ आप लोग को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि हमारे जीआई ट्रैक्ट का जो भी लेंथ रहता है वो आफ्टर डेथ इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है, तो वो है 7 to 9 मीटर। 5 to 7 मीटर से 7 to 9 मीटर लेंथ बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल टोन। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मसल टोन। देन नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन, द रूफ ऑफ द माउथ इज कॉल्ड। माउथ की जो छत होती है, रूफ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैलेट। ऑल्सो पैलेट का और एक काम है आप लोग को ध्यान रखना है कि पैलेट सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। देन नेक्स्ट, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनामेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में ये आ सकते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, द विजडम टूथ इज अ टाइप ऑफ। हम लोग देखते हैं ना कि जो विजडम टूथ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान दांत, जो निकलता है एट अ लेटर एज पीरियड, वो एक्चुअली में कौन सा टाइप ऑफ टूथ है, तो वो एक्चुअली में होता है बेटा मोलर। इट इज अ टाइप ऑफ मोलर टूथ। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय।
ऑब्वियसली आप लोग अपने टंग को देखो, टंग का जो एंटीरियर साइड है वो फ्री है, बट जो पोस्टीरियर साइड है टंग का वो अटैच होके है हमारे बकल कैविटी के साथ। तो किसकी मदद से वो अटैचमेंट रहता है, तो वो अटैचमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू विच इज नोन एज फ्रेनुलम linguae. Frenulum linguae is a band of tissue which attaches the posterior part of the tongue to the floor of buccal cavity. Then the next question is, name the largest taste papilla. Now what is taste papilla? तो बेटा taste papilla are small raised projections on the surface of the tongue दैट कंटेन टेस्ट बर्ड। और टेस्ट बर्ड का काम क्या रहता है कि वो हमको जो भी हम चीज़ खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, उसका टेस्ट बताता है। तो जेनरली हमारे टंग के पास 4 टाइप्स ऑफ पैपिले प्रेजेंट रहते हैं विच आर फंगीफॉर्म, फोलिएट, फिलीफॉर्म, सर्क्यूमवेलेट। यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि सबसे लार्जेस्ट टेस्ट पैपिला कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा सर्क्यूमवेलेट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, नेम द टेस्ट पैपिले दैट आर विदाउट टेस्ट बर्ड्स। तो मैंने क्या बोला, जेनरली टेस्ट पैपिले में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं और हमारे पास 4 टेस्ट पैपिले प्रेजेंट होते हैं, बट एक ऐसा पैपिला है जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते ही नहीं हैं। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म टेस्ट पैपिले डू नॉट हैव एनी टेस्ट बर्ड्स। कंप्लीटेड, इतना तक हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ डॉग्स टंग हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अ फेनोमेनन कॉल्ड डेस। तो डॉग्स के केस में आप देखे होगे बेटा, वो लोग अक्सर क्या करते हैं, जीभ बाहर निकाल के सांस लेने की कोशिश करते हैं, या हा हा करते हैं जीभ बाहर निकाल के ना, आप लोग देखे होगे। तो वो क्यों करते हैं डॉग्स, क्योंकि उसमें उनका जो टंग है वो बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, और इस फेनोमेनन को बोला जाता है पेंटिंग। नेक्स्ट, नेम द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड। तो सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बकल कैविटी में। और सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या है, ये एक ऐसी ग्लैंड है जो सलाइवा को सिक्रेट करती है बकल कैविटी में। अब हमारे पास 3 मेन पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड है सबलिंगुअल ग्लैंड, एंड थर्ड इज सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड कौन सी है, तो वो है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, देन नेक्स्ट, नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड कौन सी एंजाइम सिक्रेट करती है बेटा, तो उसका नाम है सेलिवरी एमाइलेज। इजी है ये तो। और एमाइलेज कैसी एंजाइम होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में काम करती है। ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज का और एक नाम है, वो भी पूछा जा सकता है आपसे, विच इज टाइलिन। नेक्स्ट, द रिलीज ऑफ बाइल इज इन रेस्पॉन्स टू डेस हार्मोन। अब बाइल को सिक्रेट कौन करता है, लीवर, बट बाइल को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। तो बाइल की जो रिलीज होती है, जब भी बाइल रिलीज हो रहा है फ्रॉम लीवर और गॉल ब्लैडर, तो वो कौन से हार्मोन के रेस्पॉन्स में होता है, तो वो हार्मोन है सीसीके हार्मोन। सीसीके का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ हमने पढ़ा है हमारे डिटेल लेक्चर्स में बच्चा। तो सीसीके का फुल फॉर्म होता है कोलेसिस्टोकिनिन। नेक्स्ट, डेस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया है, दैट मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। तो इस प्रोसेस में कौन काम कर रहा है, तो इसको करते हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस में 2 चीजें प्रेजेंट होती है, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स का काम होता है कि वो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस फैट्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट, डेस इज ए प्राइम स्टोरेज साइट फॉर मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। कहाँ पे बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स स्टोर होके रहते हैं, देन द आंसर इज लीवर। नेम द प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट। जैसे मैंने बोला बाइल में बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो जेनरली 2 बाइल पिगमेंट्स होते हैं बेटा, एक का नाम होता है बिलीरुबिन, एक का नाम होता है विलीबर्डिन। इसमें पूछा है प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट कौन सा है, तो दैट इज बिलीरुबिन। और एक का नाम भी याद रख लेना, बिलीवर्डिन। द बिलीरुबिन इज कन्वर्टेड टू डैश दैट गिव फीसेस देयर ब्राउन कलर।
तो ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है इसको कन्वर्ट किया जाता है और एक पिगमेंट में, जिसके कारण हमारे फेसेस का कलर ब्राउन होता है। तो वो पिगमेंट का नाम लिखना है। तो वो पिगमेंट का नाम है स्टर्कोबिलिन। ओके, डन? इतना तक क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डेस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। अब इसमें आप लोग में से बहुत बच्चे बोलेंगे मैम लीवर, देन इट इज द रॉन्ग आंसर। इसीलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑर्गेन है स्किन। ओके, लीवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेन, ये चीज याद रखना है। नेम द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। नेम द डक्ट ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियाटिक डक्ट। बट अगेन पेनक्रियाटिक डक्ट का और एक नाम है बेटा, जिसमें से आप लोग को बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, तो याद कर लेना है अब, विच इज डक्ट ऑफ वर्संग। डक्ट ऑफ वर्संग इज बेसिकली द पेनक्रियाटिक डक्ट। नेम द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। तो जैसे हमको पता है कि पेनक्रियाज एक मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। एंडोक्राइन पार्ट का काम है कि वो हार्मोन सिक्रेट करता है, तो हमें पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट का ही नाम बताना है। तो उसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसी के साथ आप लोग एक्सोक्राइन पार्ट भी याद कर लो। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास इज नोन एज एसिनी। नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द टंग। नाउ फर्स्ट चीज आपको यही याद करनी है कि टंग में प्रेजेंट रहते हैं कुछ स्पेशल ग्लैंड्स जिनका नाम होता है लिंगुअल ग्लैंड। एक्चुअली लिंगुअल वर्ड इज एसोसिएटेड विद टंग। तो ये लिंगुअल ग्लैंड जो कि टंग में प्रेजेंट है, वो कौन से एंजाइम को सिक्रेट करते हैं? तो वो सिक्रेट करते हैं लिंगुअल लाइपेज। अब लाइपेज है तो ऑब्वियसली लिपिड्स का डाइजेशन करेगा, बट ये लिपिड्स का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट नहीं होता है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है डिटेल्ड में। हमारे माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होने के बाद फूड सलाइवा के साथ मिल के एक सेमी सॉलिड मास बनाता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं। उसी बोलस में ये लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है, बट एक्शन नहीं करता है। जब ये स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के पास जाता है, तब ये लाइपेज अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। द सर्जरी डन टू रिमूव अपेंडिक्स फ्रॉम ह्यूमन इज कॉल्ड। नाउ व्हाट इज अपेंडिक्स? तो अपेंडिक्स हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, दैट मीन्स नॉन फंक्शनल। और अपेंडिक्स का साइज अगर हम देखेंगे तो हमारी लिटिल फिंगर जितना साइज होता है अपेंडिक्स का। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ अमाउंट में फूड और वाटर कैन एंटर इनटू द अपेंडिक्स। ऐसे तो उसका कोई काम नहीं है और उसमें कुछ भी चीज़ एंटर नहीं करनी चाहिए, बट अगर बाय चांस कोई ऐसा कंडीशन में एंटर कर गया तो उस केस में अपेंडिक्स का हो जाता है इन्फ्लामेशन, और बहुत ज़्यादा हाई पेन होता है हमारे स्टोमक एरिया में। उसी की वजह से अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए एक सर्जरी किया जाता है। उस सर्जरी का नाम क्या है? तो उस सर्जरी का नाम है अपेंडिक्टोमी। नेक्स्ट, नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऑब्वियसली द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सबको पता है ये चीज। तो द मोस्ट एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या उसी को तो हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से जगह में एब्जॉर्प्शन होता है? अगेन इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, द मोस्ट एबंडेंट एब्जॉर्ब मोनोसाकाराइड इज। तो ये चीज़ हम पढ़े हैं कि जो भी फूड आइटम्स हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं, उसको हमको सिंपल फॉर्म में लाना रहता है सो दैट बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स को लाना पड़ता है मोनोसाकाराइड फॉर्म में। अब मोनोसाकाराइड्स के बहुत सारे फॉर्म है, लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। तो मोस्ट एबंडेंट एब्जॉर्ब मोनोसाकाराइड का कौन सा फॉर्म होता है? तो वो होता है ग्लूकोज। देन फूड रिमेन्स फॉर अबाउट डेज इन स्टोमक। दैट मीन्स यहाँ पे पूछा है ड्यूरेशन, कि स्टोमक में फूड कितने टाइम के लिए रहता है और उसके बाद फिर फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो दैट इज अबाउट 3/1/2 आवर्स। अप्रॉक्स हम 4 घंटा बोल देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 3/1/2 आवर्स होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्ट्रक्चर दैट हैंग्स फ्रॉम द फ्री बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड डैश। तो ये चीज़ हमने अभी देखा था पहले ही कि जो बकल कैविटी का रूफ होता है उसको हम बोलते हैं पैलेट। नाउ पैलेट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और एक होता है यूव्यूला। नाउ यूवुला क्या होता है, तो इट इज अ हैंगिंग स्ट्रक्चर। सॉफ्ट पैलेट के फ्री बॉर्डर से एक स्ट्रक्चर हैंग होते रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर रहता है, उसका नाम है यूवुला। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम इन स्टोमक इज सिक्रेटेड बाय डैश सेल्स। क्वेश्चन तो समझ आ रहा है आप लोग को, इजी लिखा हुआ है। स्टोमक में ऐसे कौन से सेल्स हैं बेटा जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, तो उन सेल्स को हम बोलते हैं या तो चीफ सेल्स या फिर हम उसको बोल सकते हैं पेप्टिक सेल्स। Then lymph nodules located in the wall of ileum is called dash. Again very important question. Ileum is a part of small intestine. Ileum के walls में कुछ lymph nodes बोल सकते हैं या lymph nodules present रहते हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम होता है Peyer's patches. Very important, याद रखना है। द पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ फीसेस इज डेस। मतलब GI ट्रैक्ट का कौन सा हिस्सा में फीसेस स्टोर होके रहते हैं, तो दैट इज रेक्टम, एंड रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड कॉजेस डेस। अब पैरोटिड ग्लैंड क्या है बेटा, तो ये एक सेलिवरी ग्लैंड है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस चीज को, उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मम्प्स। और एक्चुअली मम्प्स में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड का। द फंक्शनल सेल्स ऑफ लीवर इज कॉल्ड डेस, यानी लीवर की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। द ग्रीन कलर बाइल पिगमेंट इज कॉल्ड डेस। एक बाइल पिगमेंट हमने पढ़ा बिलीरुबिन, दूसरा बाइल पिगमेंट जिसका ग्रीन कलर रहता है उसका नाम हो जाएगा बिलीबर्डिन। और अगर बिलीरुबिन का कलर पूछ लिया जाए तो दैट इज येलो, येलो ऑरेंज कलर रहता है बिलीरुबिन का, ग्रीन कलर रहता है बिलीबर्डिन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी सेल्स रिलीज डैश हार्मोन। हमने पढ़ा है बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स, उसमें एक था जी सेल्स। जी सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, तो दैट इज गैस्ट्रिन हार्मोन। और फिर गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। Then secretion of pancreatic juice is stimulated by which hormone? पैनक्रियाटिक जूस का जो सिक्रेशन होता है उसको कौन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, अगेन इट इज CCK। रिलीज ऑफ बाइल इज ऑल्सो CCK हार्मोन एंड सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज ऑल्सो CCK, यानी कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन सलाइवा इज, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ये, और जिसका आंसर हो जाएगा सेलिवेरी एमाइलेज या टाइलिन। एंजाइम दैट डाइजेस्ट लिपिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं उसका नाम लिखना है। अब नाम तो होगा लाइपेज, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो कौन ला के दे रहा है उस एंजाइम को, पेनक्रियाज, तो उसका नाम हो जाएगा पेनक्रिएटिक लाइपेज। द एंजाइम दैट एक्टिवेट्स काइमोट्रिप्सिनोजेन इज डैश। ये सब चीज़ भी हमने पढ़ा है बेटा, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं पढ़ा है। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें बेटा मैंने मेरे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, आप लोग जाके उसको देख सकते हो फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ द आंसर इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज अगेन एन एंजाइम जो कि काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके काइमोट्रिप्सिन बना देता है। देन डाइपेप्टिडेज एक्ट्स ऑन। अब जहां भी ASE लगा है मैंने आपको बोला था वो एक एंजाइम है, तो डाइपेप्टिडेज किसके ऊपर काम करेगा, नाम में ही है, डाइपेप्टाइड्स के ऊपर काम करेगा। डेस एंजाइम एक्ट्स ऑन सुक्रोज। सुक्रोज इज अगेन टाइप ऑफ सुगर, जैसे ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज, तो इसका एंजाइम हो जाएगा सुक्रेज। सब एंजाइम के नाम पे ही बेटा उसका मतलब होता है। द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, तो विटामिन्स कैसे होते हैं, आइदर दे आर फैट सॉल्युबल और दे आर वाटर सॉल्युबल।
तो हमको बताना है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। याद रखना है A, D, E, K। रेस्ट हमारे पास बच गया B, N, C, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट, द विटामिन दैट एनहेंस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज दैट। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है? तो इट इज विटामिन डी। द ब्राउन कलर ऑफ फीसेस इज कॉज्ड बाय डैश अ डेरिवेटिव ऑफ बिलीरुबिन। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीटेड है, स्टर्कोविलिन। नेक्स्ट, प्रोटीन आर जनरली एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डैश। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, प्रोटीन कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? एमिनो एसिड्स। वैसे ही अगर आप लोग का क्वेश्चन आ गया कि लिपिड्स कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ओके, डन। तो यहाँ तक मैंने आप लोग के साथ वेरी इंपॉर्टेंट जो भी फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स में आ सकते हैं वो डिस्कशन करा है। अभी नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा गिव 1 वर्ड आंसर और नेम द फॉलोइंग भी आ सकता है। अगेन ये भी 1 मार्क्स में आपके आ सकते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, स्पाइरल इंटेस्टिनल फोल्ड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइरल मैनर में। तो उन फोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? एक तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोग विली बोलते हैं, और एक होता है स्पाइरल फोल्डिंग। दोनों का काम एक ही है बेटा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है फोल्ड ऑफ कर्करिंग। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। द अदर टर्म फॉर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ये भी बताया है। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के लिए दूसरा नाम क्या है? तो इट इज क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुन। और एक चीज आ सकता है, इंटेस्टिनल जूस का नाम क्या है? तो इंटेस्टिनल जूस को हम और क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। The vestigial structure associated with gastrointestinal tract in humans, ये चीज भी अभी हमने पढ़ा, अपेंडिक्स। उसको फुल में हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन, पैरोटिड ग्लैंड। ओके, देन नेक्स्ट, एंजाइम दैट डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राई मतलब हो गया 3, तो ट्राइग्लिसराइड मतलब होता है बेटा 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल विच इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसको कौन एंजाइम डाइजेस्ट करता है? तो लाइपेज, क्योंकि लिपिड्स को वही करता है, और ट्राइग्लिसराइड इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड। द ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अभी ही, फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिनल वॉल दैट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। आंसर इज विली। द मोनोसैकेराइड दैट इज नॉट कपल विथ सोडियम ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड 3 फॉर्म्स रहते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। ना कौन सा ऐसा मोनोसैकेराइड है तीनों में से जो सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सोडियम के साथ कपलिंग नहीं होता है? इसका भी मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है लेक्चर्स में। द आंसर इज फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क शुगर। अब मिल्क शुगर हम किसको बोलते हैं? लैक्टोज को। तो लैक्टोज को जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? लैक्टेज। द एंजाइम दैट एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजेन। कौन सा एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है? अब ट्रिप्सिनोजेन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। तो इसको एक्टिवेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरो वर्ड इज बेसिकली रिलेटेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही सिक्रेट होता है और इसका काम रहता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देना, और फिर ट्रिप्सिन आगे जाके काइमोट्रिप्सिनोजेन से काइमोट्रिप्सिन बनाता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज से कार्बोक्सीपेप्टिडेज बनाता है।
देन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. Trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, all are proteolytic enzymes. The movement of food from stomach through pyloric sphincter. पाइलोरस जो है अगेन रीजन है स्टोमक का, फंडस, पाइलोरस, ये सब हमने पढ़ा है. तो जो खाना स्टोमक से निकल के पाइलोरिक स्फिंक्टर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. ठीक है. अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है कि ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है फूड का, उसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस. द इजीली swallowable सॉफ्ट फूड मास इन माउथ इज बोलस, विच इज अ सेमी सॉलिड मास ऑफ फूड जो कि माउथ से निकल रहा है स्टोमक के लिए, उसको हम बोलते हैं बोलस. सेम स्टोमक से जो मास ऑफ फूड निकलता है और इंटेस्टाइन तक जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? काइम. दोनों याद रखना है, स्टोमक से जो फूड मास निकल रहा है काइम, माउथ से जो फूड मास निकल रहा है दैट इज बोलस. देन नेक्स्ट, द हार्मोन दैट रेगुलेट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, बता चुकी हूँ, गैस्ट्रीन. एक सेकेंड, यस, गैस्ट्रीन, जिसको जी सेल सिक्रेट करते हैं. द हार्मोन रिलीज बाय एस सेल, जैसे जी सेल है वैसे ही एस सेल है, तो एस सेल्स कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? सिक्रेटिन. डन. इतना तक समझ आ गया? इतना तक आपके इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस फॉर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन चैप्टर इज कंप्लीटेड. इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. देख लें जल्दी से फटाक से. तो नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें आपके आ सकते हैं आंसर इन 2 to 3 लाइन्स. तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. बट अगेन बेटा श्योर शॉर्ट तो कोई नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे. बट यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 2 मार्क्स क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं और कैसे उसको शॉर्ट एंड क्रिप्स रखना है, बट अच्छे से प्रेजेंट भी करना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का लिखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक. दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, म्यूकस एंड इंट्रिंसिक फैक्टर विच हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग. बस इतना ही आप लोग को लिखना है. 2 मार्क्स में अगर आ रहा है क्वेश्चन तो आप लोग को इतना ही लिखना है. मेन 3-4 पॉइंट्स आपको लिख देने हैं. और यहाँ पे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ का नहीं करूँगी बेटा, क्योंकि ये हम लोग का रिविजन क्लास है. अगर आप लोग को डिटेल वीडियोस देखने हैं तो आप लेक्चर्स में जाके देख लीजिए, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस सब चीज़ किया है वहाँ. नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है इलियम. तो इलियम क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. और ऑल्सो यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली. ओके, एंड कंटेन पेयर्स पैचेस. पेयर पैचेस वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था. और पेयर पैचेस का काम क्या है? दैट हेल्प इन इम्यूनिटी. देन नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. तो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स को हम लोग क्रिप्स ऑफ लाइवरखून भी बोलते हैं. दे आर फाउंड इन द म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. दे सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस का नाम भी याद रखना है, सकस एंटेरिकस, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड. डन. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बताई भी है डिटेल लेक्चर्स में कि जितने भी ग्लैंड्स हैं एलिमेंट्री ग्लैंड में, ग्लैंड्स हो गए, फोल्डिंग्स हो गए, जो भी है वो सब म्यूकोजा लेयर में ही प्रेजेंट रहता है. अगर हम जीआईटी का वॉल देखें तो उसमें 4 लेयर्स रहते हैं. इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा. तो म्यूकोजा में ही सब ग्लैंड फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहते हैं. बट एक एक्सेप्शन है जो कि है ब्रूनर्स ग्लैंड. ओके, और बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाती है. ब्रूनर्स ग्लैंड इज अ सब म्यूकोजल ग्लैंड. याद रख लेना है ये चीज़ कि एक ऐसा ग्लैंड है जो म्यूकोजा लेयर में नहीं बल्कि सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये ड्वेडेनम का ग्लैंड है. ओके,
Then saliva is secreted by salivary glands and contains water, mucus, salts and the enzyme salivary amylase. Salivary amylase का दूसरा नाम भी याद रख लेना है टाइलिन, और it moistens food, helps in swallowing and begins the digestion of starch. और swallowing के लिए और एक वर्ड यूज किया जाता है डिग्लूटिशन. ये वर्ड भी याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्लूटिशन. तो डिग्लूटिशन का मतलब स्वेलोइंग ऑफ फूड ही होता है. देन नेक्स्ट इज पेयर्स पैचेस. तो पेयर पैचेस आर क्लस्टर्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू फाउंड इन द इलियम. क्लस्टर्स मतलब होते हैं गुच्छा, ठीक है. दे प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइन बाय प्रोड्यूसिंग इम्यून सेल्स एंड डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन नेक्स्ट जो मैंने अभी बताया ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में, एक सेकेंड. ओके, तो ब्रूनर ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द duodenum. They secrete alkaline mucus that neutralizes the acidic chyme from the stomach and protects the intestinal lining. तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो स्टोमैक से सेमी सॉलिड फूड का मास निकलता है उसको हम काइम बोलते हैं, और वो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि स्टोमैक एसिडिक नेचर का ही प्रेजेंट रहता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हो रहा है. तो इसका काम क्या है ब्रूनर्स ग्लैंड का कि ये अल्कालाइन म्यूकस को सिक्रेट करता है. ब्रूनर्स ग्लैंड डुओडेनम में है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और स्टोमक में एसिडिक नेचर होता है बेटा, बट इंटेस्टाइन में अल्कालाइन नेचर होता है. तो वो काइम को अल्कालाइन नेचर में लाने के लिए ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रेट अल्कालाइन म्यूकस. ओके, देन नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर. Gallbladder is a small pear-shaped sac located below the liver. It stores and concentrates bile and releases it into the duodenum during digestion. तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है कि लीवर से बाइल को सिक्रेट करता है या प्रोड्यूस करता है, बट उसको स्टोर करने का टाइम और उसको रिलीज करने का काम होता है गॉल ब्लैडर का. देन पेनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास इनटू द duodenum. ये भी याद रखना है कि पेनक्रियाटिक जूस को पोर कहाँ पे किया जा रहा है, रिलीज कहाँ पे किया जाता है, duodenum में. It contain enzymes such as amylase, trypsin and lipase along with bicarbonates to digest carbohydrate, protein and fat and neutralize stomach acid. बाइकार्बोनेट का काम क्या है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है. पेनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट रहते हैं जिनका काम रहता है कि वो स्टोमक से जो एसिडिक काइम आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देना और उसको अल्कालाइन नेचर में लाना. Then next is salivary glands. Humans have 3 pairs of salivary glands: parotid, submandibular and sublingual. Submandibular को हम लोग submaxillary भी बोल सकते हैं. They produce saliva which lubricates food and initiates the digestion of starch. Starch यानी कार्बोहाइड्रेट. अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का कि सबसे पहले माउथ में किस फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, देन इट इज कार्बोहाइड्रेट. देन डाइसैकेराइड, जैसे डाइसैकेराइड लिखा है बेटा, मोनोसैकेराइड आ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स आ सकता है, पॉलीसैकेराइड आ सकता है. तो ये जस्ट आप लोग के लिए एक एग्जांपल है कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, बट अगेन क्वेश्चन इससे रिलेटेबल कुछ भी आ सकता है. डाइसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. डाई मतलब 2 है, तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को मिला के डाइसैकेराइड बना रहता है, और वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइंट हुए रहते हैं बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. Examples are sucrose, lactose, maltose. Then next is chyme. Chyme is a semi-liquid acidic mixture of partially digested food formed in the stomach. It passes from the stomach into the duodenum for further digestion. Clear? जैसे chyme आया है वैसे bolus भी आ सकता है. Then next gastric renin. Okay. Then there are 2 words. एक होता है renin और एक होता है renin. ठीक है, तो डबल एन और सिंगल एन में बहुत बड़ा डिफरेंस है. फर्स्ट डबल एन वाला देख लेते हैं. गैस्ट्रिक रेनिन, जिसको काइमोसिन भी बोला जाता है, इज एन एंजाइम. डबल एन वाला जो रेनिन है वो एक एंजाइम है बेटा, जो कि मेनली इन्फेंट्स या न्यू बॉर्न बेबीज के केस में प्रेजेंट रहता है. इसका काम क्या है, तो इट इज अ मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम. बेसिकली इट इज अ मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम. इसका काम क्या है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कैसीन बोलते हैं, उसको कोएगुलेट्स कर देता है और उसको इजी कर देता है फॉर द इन्फेंट्स टू डाइजेस्ट. बेसिकली मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का काम और उसको डाइजेशन करवाने का काम इन्फेंट्स के केस में होता है रेनिन का. ठीक है, वहीं अगर सिंगल
एन वाला रेनिन का बात करें तो ये एक हार्मोन होता है विच इज सिक्रेटेड बाय किडनी। ओके, इट इज अ हार्मोन ऑफ किडनी। किडनी सेल्स प्रोड्यूस रेनिन हार्मोन और ये रेनिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रैस में। रैस एक सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। देन नेक्स्ट इज माइग्रेटोरी मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको एमएमसी भी बोला गया है। इसके बारे में हमने पढ़ा था मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में। क्या है एमएमसी? इट इज अ पैटर्न ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस दैट ऑकर इन द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन मील्स. It helps clear undigested food particles and bacteria from the digestive tract. Next is chyme propulsion. क्राइम propulsion अगेन बेटा एक टाइप का मूवमेंट होता है लाइक एमएमसी। इसमें क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ काइम थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस और हमको कहाँ देखने को मिलता है? ईसोफेगस में, और इट एंश्योर्स प्रॉपर मिक्सिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट प्रोपल्शन का उल्टा हो जाएगा रेट्रोपल्शन। रेट्रोपल्शन इज द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इन द स्टोमक कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस। प्रोपल्शन का जस्ट ऑपोजिट है रेट्रोपल्शन। प्रोपल्शन में खाना आगे बढ़ रहा है स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, रेट्रोपल्शन में बैकवर्ड मूवमेंट हो जाता है फूड का इन द स्टोमक एंड इट हेल्प्स मिक्स फूड थॉरोली विद गैस्ट्रिक जूस एडिंग डाइजेशन। दैट मीन्स प्रोपल्शन में स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन खाना जा रहा है, रेट्रोपल्सन में स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस खाना स्टोमक में आ जाएगा ताकि खाना अच्छे से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल सके और उसका प्रॉपर डाइजेशन हो सके बिफोर मूविंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज विली। जैसे विली है वैसे ही फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग के बारे में लिखो भी आ सकता है। Villi are finger-like projections present on the inner lining of the small intestine. They greatly increase the surface area for absorption and contain blood capillaries and lacteals to absorb nutrients. Lacteals का रोल होता है फैट डाइजेशन में, ये भी हमने अपने डिटेल लेक्चर्स में पढ़ा है। नेक्स्ट इज सोडियम को ट्रांसपोर्ट। Okay, then it is a type of secondary active transport in which sodium carries substance like glucose and amino acids into intestinal epithelial cells. The sodium gradient is maintained by Na plus K plus ATPase pump. ये भी डिटेल पढ़ा गया है बेटा, यहाँ मैं कुछ भी डिटेली नहीं जा रही हूँ क्योंकि सब कुछ मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर्स में। नाम से पता चल रहा है को ट्रांसपोर्ट मतलब किसी के साथ मिल के सोडियम मूव कर रहा है, तो किसके साथ मिलता है? ग्लूकोज के साथ मिल सकता है, एमिनो एसिड्स के साथ मिल सकता है और एज अ रिजल्ट वो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करवा देता है इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। देन नेक्स्ट इज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, शॉर्ट में इसको हम लोग SGLT1 बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन द ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। इनका काम क्या है बेटा? तो इट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इनटू द सेल्स अलोंग विद सोडियम आयंस। ओके, नेक्स्ट इज ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले ही 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और ये लोग क्या होते हैं? ये लोग एक्चुअली होते हैं फैट्स के फॉर्म्स। इनको हमको तोड़ना रहता है इनटू देयर सिंपल फॉर्म्स सो दैट दे गेट एब्जॉर्ब्ड। Okay, triglycerides are the main form of fat in the food and the body. They are digested by lipase into fatty acids and monoglycerides. Monoglyceride मतलब क्या हो जाएगा? 1 fatty acid plus glycerol before being absorbed in the small intestine. Next is bile salts. Bile salts के जैसे bile pigments भी आ सकते हैं क्वेश्चन में। Bile salts are produced by the liver and stored in the gallbladder. They emulsify fats, increasing the surface area for lipase action and helping in the absorption of fats and fat-soluble vitamins. Next is micelle, very important. What are micelles? So micelles are tiny spherical structure formed by bile salts, fatty acids and monoglycerides during fat digestion. छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग माइसेल्स बोलते हैं और ये फैट डाइजेशन के टाइम पे ही फॉर्म होते हैं। इनका काम क्या रहता है? दे ट्रांसपोर्ट लिपिड डाइजेशन प्रोडक्ट टू द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन्स अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, माइसेल, काइलोमाइक्रॉन ये सब हमने डिटेल पढ़ा है। मैंने आप लोग को डायग्राम के थ्रू भी बहुत अच्छे से इन सबको समझाया था, बट अगेन ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं।
क्या है काइलोमाइक्रॉन्स? तो लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं विच आर फॉर्म इन द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स आफ्टर फैट ऑब्जॉर्प्शन. दे ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब ट्राइग्लिसराइड्स एंड अदर लिपिड्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम. फैट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बेटा. फर्स्ट उनको एब्जॉर्ब करता है लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बाद वो जाके ब्लड स्ट्रीम में वो एब्जॉर्ब फैट को दे देता है. नेक्स्ट इज सीसीके हार्मोन, कोलेसिस्टोकिनिन. इंपॉर्टेंट है. इट इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द आई सेल्स ऑफ द duodenum एंड jejunum इन रेस्पॉन्स टू फैट्स एंड प्रोटीन्स. ओके, इट स्टिमुलेट्स. क्या क्या काम है सीसीके के? गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बाइल रिलीज कर रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ था. ऑल्सो प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम रिच पेनक्रियाटिक जूस. Then secretin, again it is an also a hormone secreted by S cells of duodenum. मतलब कौन से हार्मोन को कौन सेल्स सिक्रेट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. When एसिडिक काइम एंटर्स द इंटेस्टाइन. अगेन सिक्रेटिन कब सिक्रेट हो रहा है? तो जब इंटेस्टाइन में एसिडिक काइम एंटर करते हैं. और सिक्रेटिन का काम क्या है? तो पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस. ऑल्सो इंक्रीजेस द बाइल सिक्रेशन टू न्यूट्रलाइज द एसिड जो कि स्टोमक से आ रहा है. नेक्स्ट इज गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन इज ऑल्सो अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय जी सेल्स ऑफ द स्टोमक. ओके, इसका काम क्या है? नाम से पता चल रहा है बेटा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज कर देगा, ऑल्सो प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा. देन जीआईपी. जीआईपी का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, और उसको हम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भी बोल सकते हैं. इसको सिक्रेट करते हैं के सेल्स ऑफ द duodenum एंड jejunum. और इसका काम क्या है बेटा? इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड मोटिलिटी एंड स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज आफ्टर अ मील स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज. अगर हमने कोई खाना खाया जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हमने ले लिया है तो इंसुलिन रिलीज करने का काम करता है जीआई. वो स्टिमुलेट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज हो सके. ठीक है, डन, बस इतना ही था. तो आज हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कशन कर लिए हैं. बट अगेन ऐसा कुछ मैं आपको बोल नहीं सकती कि यही क्वेश्चन आएगा बेटा बस इतना ही पढ़ के जाना, ऐसा कुछ नहीं है. पढ़ना आपको सब कुछ है, बट ये आपके लिए एक रिविजन सेशन था जिसमें आपको आइडिया हो जाएगी कि आपको कैसे अटेंड करने हैं क्वेश्चंस, और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप हर चीज़ अटेंड कर सकते हो. रेस्ट 5 मार्क्स और 8 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने जब लेक्चर्स लिए हैं उसी में आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए हैं कि ये आपके 8 मार्क्स में आ सकते हैं, ये आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं. तो आई होप हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन वो बहुत अच्छे से आप लोग के लिए मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं. रेस्ट अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ बेटा लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और ऑल्सो अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ अपने स्टेटस में प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए. रेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स. आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दें और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आए. ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय.